हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कुंजी मामले पर अपडेट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों जगहों का जो सुनवाई का कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है। जहाँ एक तरफ लखनऊ खंडपीठ में 1 जून की, जी हाँ 1 जून की डेट लगाई गई है, वहीं अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 जुलाई की डेट लगाई गई है। तो दोनों ही आदेशों में एक काफ़ी वास्ट डिफरेंस देखने के लिए मिला है। उसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा और उसका ऑर्डर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई का, वो भी अपलोड हो चुका है हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो लखनऊ खंडपीठ में हुई एक बेहद ही, कह लें बहुत बड़ी लंबी जद्दोजहद भरी सुनवाई को लेकर। देखिए, सुनवाई को लेकर क्या रहा कि जो काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ उसको लेकर के बहुत सारा विपक्ष के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया और स्थितियां कई सारे प्रश्नों पर ऐसी बनी जिन पर पीएनपी घिरती हुई नजर आई। और इसके बाद लगभग 3 घंटे की जो बहस है वो विपक्ष के द्वारा की गई। डॉक्टर एलपी मिश्रा जी के द्वारा जोरदार बहस देखने के लिए मिली, कॉमन अंक को लेकर या विवादित प्रश्नों को लेकर। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब एट लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखने का दोबारा से मौका आया महाधिवक्ता की तरफ से, तो महाधिवक्ता जी ने थोड़ी सी बहस की और इसके बाद उन्होंने इस मामले पर पुनर्विचार के लिए कुछ समय मांगा कि हमें कुछ समय चाहिए, इसके बाद हम पॉइंट्स को रखेंगे। और इस लिहाज से थोड़ा समय भी हो रहा था चूंकि एक लंबी बहस हो चुकी थी इस प्रॉपर केस पर। तो जज साहब ने इसको ठीक सोमवार के दिन 10:30 बजे के लिए फिर से निर्धारित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मामला है लखनऊ खंडपीठ से वो संवेदनशील है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। क्योंकि मामले पर देखिए 29 तारीख को ही सब चीज़ें मंगाई गई थी, काउंटर एफिडेविट वगैरह फाइल हुआ, फिर 30 को इसको आज जैसे हियरिंग हुई और इस पर एक लंबी बहस देखने के लिए मिली। मतलब कि मामला कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, गंभीर है विवादित प्रश्नों को लेकर। और आप लोग जानते ही हैं विवादित प्रश्नों को लेकर जो प्रकरण है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहा है। उसको लेकर दर्जनों नहीं हजारों आपत्तियां दर्ज कराई गई थी बहुत सारे प्रश्नों पर। लेकिन कुछ प्रश्नों पर तो तार्किक नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि तार्किक हैं और जिन पर जो है अवश्य ही कोर्ट को विचार करना चाहिए और कोर्ट के द्वारा वही किया जा रहा है। लखनऊ खंडपीठ में आलोक माथुर जी की एकल खंडपीठ ने आज विस्तृत सुनवाई की है और इसके बाद इस मामले पर जो डेट है वो सोमवार की लगाई गई है। तो अब सोमवार को देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से महाधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात चयन सूची को लेकर के है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। अगर बहुत तेज हुआ कार्य तो आज भी आपको चयन सूची देखने के लिए मिल सकती है, अदरवाइज कल तो कंफर्म ही हो जाएगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत इंतजार करिए, जल्द ही आपको चयन सूची देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जो प्रकरण है उत्तर कुंजी को लेकर वो थोड़ा सा गंभीर हो चला है। तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये कमेंट किए जा रहे हैं कि सर क्या कॉमन अंक मिल सकते हैं 1 से 2 नंबर। तो देखिए हमेशा से कहते चले आए हैं कि 1 से 2 नंबर पर कॉमन अंक देने की या उन प्रश्नों पर जो आपत्तियां हैं उनको तरजीह देने की एक प्रबल संभावना दिखती है। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कि लखनऊ खंडपीठ के द्वारा क्या कुछ डिसाइड किया जाएगा वो तो सोमवार का दिन ही तय करेगा। लेकिन ये है कि इस प्रकरण को लखनऊ खंडपीठ में निस्तारण की ओर ले जाया जा रहा है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ है ऑर्डर को देख लेते हैं, पहले बता देते हैं क्या कुछ है। देखिए दोस्तों, रिट ए 4052 ऑफ 2020 रिट कनेक्टेड है बहुत सारी इसमें। तो इन सारे मैटर्स पर सुनवाई की है प्रकाश पाड़िया जी ने और उन्होंने देखिए ऑर्डर क्या पास आउट किया है इस प्रॉपर जो केस पर कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड कीपिंग इन व्यू कोविड-19 पैंडेमिक दिस केस हैज बीन लिस्टेड टुडे इन माय चैम्बर अंडर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑन 28/5/2020। मतलब ये 28 तारीख का जिक्र किया गया, फिर इसके बाद ये लिस्ट हुआ मैटर 14 जुलाई के लिए, ये वो वाला है सुप्रीम कोर्ट वाला। फिर इसके बाद इन सारे ऑर्डर का रेफरेंस देखिए, इससे मैटर की सीरियसनेस वगैरह थोड़ा सा क्लियर होती है। देखिए यहाँ पर ये पैरा इंपॉर्टेंट है। हैविंग हर्ड सीनियर काउंसिल ऑफ द पार्टीज आई एम ऑफ द व्यू दैट द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट
कमेटी बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट टुमारो 29 ऑफ मई 2020। ये ऑर्डर पास आउट हुआ था कि 29 तारीख को एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए। लेट ऑल द मैटर बी लिस्टेड इन एडिशनल कॉज लिस्ट 30 ऑफ मई, 30 मई के लिए लिस्टेड किया गया। परजुवेंट टू द सेम द ऑर्डर सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी वाज प्लेस्ड बिफोर मी बाय श्री MC चतुर्वेदी लर्नेड सीनियर काउंसिल ऑन 29/5/2020। द सेम वाज ड्यूली परस्यूड बाय मी। तो इनको MC चतुर्वेदी जी जो डबल AG हैं, उन्होंने जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको जो है सबमिट किया। हर्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स एंड श्री MC चतुर्वेदी लर्नेड सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय श्री पंकज मिश्रा, ये पर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको सुना गया। अपार्ट फ्रॉम द सेम श्री MC चतुर्वेदी लर्नेड सीनियर काउंसिल आल्सो रिलाइड अपॉन द फॉलोइंग जजमेंट। इन जजमेंट्स का सहारा लिया MC चतुर्वेदी जी ने। बिहार स्टाफ कमीशन एंड वर्सेस अरुण कुमार हुआ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रणविजय सिंह, ये हिमाचल प्रदेश। तो छठे पॉइंट पे इनके द्वारा लिखाया गया कि इन माई ओपिनियन अ रिस्पॉन्स बाय द स्टेट रिस्पोंडेंट्स आर नेसेसरी बिफोर डिसाइडिंग द इशू इन क्वेश्चन ऑन मेरिट्स। तो इनके द्वारा कहा गया कि ऑन इन माई ओपिनियन, इनकी राय में अ रिस्पॉन्स बाय द स्टेट रिस्पोंडेंट, जितने भी स्टेट के रिस्पोंडेंट हैं उनका एक रिस्पॉन्स जरूर लिया जाना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग द इशू इन क्वेश्चन ऑन मेरिट। तो मेरिट पर कोई फैसला दिया जाए इसके पहले हर एक का पक्ष जानना बहुत ही जरूरी है। इन द सर्कमस्टांसेस 3 वीक्स टाइम टू ग्रांटेड टू द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट टू फाइल काउंटर एफिडेविट इन ऑल दीज मैटर। तो इन सारे मैटर्स पर जो करस्पॉन्डिंग रिस्पोंडेंट हैं उनको 3 सप्ताह का समय दिया गया है। रिजॉइंडर एफिडेविट बी फाइल्ड विद इन 2 वीक्स, और जो रिजॉइंडर एफिडेविट होगा उसके 2 हफ्ते बाद फाइल किया जाएगा। लिस्ट ऑल दीज रिट पिटीशन बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच ऑन 6/7/2020। यानी कि इन सारी की सारी रिट पिटीशंस को 6 जुलाई के लिए अप्रोप्रिएट बेंच के समक्ष जो है लिस्ट करने के आदेश पारित किए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ से तो मामला एकदम से सॉर्ट आउट है कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्थगनादेश नहीं पारित हुआ, ना कॉमन अंकों की बात है, ना इसके बाद विवादित प्रश्नों की बात है। सिर्फ और सिर्फ इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई गई 6 जुलाई की। अब ये देखिए कि 3 हफ्ते का समय मिला है काउंटर एफिडेविट फाइल करने का, और फिर इसके बाद 2 हफ्ते का जो समय है उसमें जो है रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल होगा। अब सबसे जो अहम बात आती है वो लखनऊ खंडपीठ के ऑर्डर पर आती है कि देखिए लखनऊ खंडपीठ के ऑर्डर में देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मतलब सुनवाइयाँ होती हैं उनमें कुछ चीज़ें तो क्लैरिफाई होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर पर स्पष्ट हुआ करती हैं। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में जब बातें होती हैं तो उनकी बात ही कुछ और हुआ करती है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार आप करिए जब ऑफिशियली ऑर्डर जो है अपलोड हो जाता है। ऑर्डर में अवश्य ही बहस की कुछ बिंदु दिए गए होंगे कि क्या कुछ कैसे है, मैटर को क्या जज साहब फाइनली डिसाइड करने वाले हैं सोमवार को ही। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ऑर्डर कुछ इस प्रकार का नहीं आएगा जिससे कि भर्ती प्रक्रिया बाधित हो। सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर के ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन हो सकते हैं, और या फिर अगर विपक्ष जिस प्रकार से हावी रहा है अगर इस प्रकार से ही फिर बहस हुई तो कहीं ना कहीं ये मोड़ आ सकता है कि कॉमन अंक पर भी कोर्ट कुछ विचार करे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तब और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए 2 जून की रोटी के लिए 1 जून की डेट लग गई है। एक बढ़िया सा जो कथन है वो चल रहा फेसबुक पर, तो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है और 1 जून की डेट लगी हुई है। 10:30 बजे मैटर टेकअप होगा। और देखिए ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एट लास्ट हम ये बताना चाहेंगे, जब किसी के तकदीर में जो कुछ लिखा है, किस्मत की लकीरें जब आपसे मैच करेंगी तो अवश्य ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपका जो भी सपना है वो साकार होगा, भविष्य भी सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा लोग सीरियस हो जा रहे हैं कि ऐसा ना हो भर्ती प्रक्रिया रुक जाए या एकदम से सारी की सारी चीज़ें थम ना जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी विचार दिमाग से निकाल दीजिए। अवश्य ही जज साहब भी मैटर की संजीदगी को समझ रहे हैं कि पूरी की पूरी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो सब निर्धारित है, हर एक चीज़ निर्धारित है, क्लैरिफाइड है। तो इस पर जो है थोड़ा भर्ती प्रक्रिया को रोकना वो थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा।
और इसमें देखिए सबसे जो पॉइंट वाली बात निकल के आ रही है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 जुलाई की जो डेट लगी है वो भी एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है कि सिमिलर मैटर पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेक्स्ट डेट 6 जुलाई की लगाई है। एक तरीके का ऑर्डर है, तो अवश्य ही जब वो डिसाइड हो उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे क्या होता था कि लखनऊ खंडपीठ का जब मामला चल रहा होता था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कर दिया जाता था। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम लग रही है। लेकिन देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या कुछ छुपा है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हो सकता है जज साहब डिसाइड ही करने वाले हों, लेकिन जब ऑर्डर आ जाएगा तो और सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।